कि संसद में दिन दहाड़े जिस तरह से बसपा के सांसद के खिलाफ इतना आतंकवादी एक जहर उगला जाता है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, डर है ना, ये मोदी सरकार को डर है। हम सत्ता से जाने वाले हैं, इसीलिए 10 साल से जो सत्ता पार्टी राज कर रही है उसे अलायंस करना पड़ रहा है। क्यों तुमने काम नहीं किए थे? क्या तुमने बेरोजगारी फैलाई है? क्या तुमने महिलाओं का सम्मान नहीं किया किसी देश में? क्या तुमने पहलवानों का शोषण जो है अपने सांसदों से करवाया है? क्या आपने मणिपुर में नग्न कम महिलाएं घुमाई है? इसीलिए आपको कहना पड़ रहा है कि मैं जो है दोबारा प्रधानमंत्री बन के आऊंगा। क्या इसीलिए आपको अपने नू मेवात में हिंदू मुसलमान के दंगे, मणिपुर में दंगे जो आदिवासियों के साथ कराने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं छेड़ेंगे तो हम सत्ता में आने वाले नहीं है। इसीलिए ये डर सता रहा है, इसीलिए ओबीसी को आगे करे जा रहा है। चाहे नू मेवात का मोनू यादव हो, बिट्टू जो है पंचाल हो, और चाहे अरुण सैनी स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंकने वाला हो, और चाहे फरीदाबाद में ओबीसी का हो, ये और जो है रमेश बिदुड़ी जी हो, इन्हीं के हाथ में जो है धर्म की लड़ाई करने के लिए भाईचारे से भिड़वा दिया है। तुम कहाँ हो? तुम अगर सच्चे मर्द। लेकिन ये नफरत अभी तक गांव में, शहर में, ट्रेन में, स्कूल में देखने को मिलती थी, अब तो संसद भवन तक पहुंच गई है ये। देखिए, यानी संसद भवन तक पहुंच गई तो इनका मतलब इनके यहाँ पे तलवार अटक गई है। पहले हमारे थी, अब इनके पे तलवार अटकी हुई है। भाई संसद में ही कहलवाएंगे तब जाके देश सुनेगा। नीचे तो अरे नफरत, इनकी जो शहनशाही नफरत वही तो टिकी हुई है। जिस दिन इन्होंने भाईचारा बना दिया, 90% समाज इकट्ठा हो गया, तो इनको तो देश छोड़ना पड़ जाएगा। जैसे इनके पूंजीवादी लोग लाखों लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गई है, तो ऐसे इनको भी भागना पड़ जाएगा। सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। देखिए तो भाई, जब बुलवाया सरकार जिसकी, उसी ने तो बुलवाया है। वो अपने सांसद पे अगर कोई कार्रवाई कर देंगे तो दूसरा सांसद थोड़ा ना बोलेगा इनके। अभी तो चुनाव 2024 में बहुत दूर ही है, हिंदू मुसलमान और करवाना है अभी तो फिर वो बकरे कहाँ से लाएंगे? ये गुलाम कहाँ से लाएंगे? तो कह रहे हैं मुल्ले, कटवे, आतंकवादी, उग्रवादी, ये पिछड़े तो हैं। देखिए, वो है दलाल, बीजेपी के गुलाम। क्यों? अगर बीजेपी ने जो कह दिया वो अगर नहीं बोलेंगे तो अगली बार उनकी सांसद की टिकट जो है कट जाएगी। लेकिन ज्योतिबा फूले अकेले थे। इस अकेले ज्योतिबा फूले ने भारत में शिक्षा और सामाजिक की क्रांति जगा दी। बाकी तो गुलाम तो जो है करोड़ों है। तो हमें रमेश बिदुड़ी जी ने क्या कहा, अगर वो ओबीसी के सांसद हैं, अगर अपनी समाज की उनको वोट चाहिए तो महिलाओं का जो बिल पास हुआ है उसकी मांग करे, नहीं तो जो है ये बढ़वागिरी और चमचागिरी करना छोड़ दो। काशीराम जी ने चमचागिरी जो है युग लिख के किताब लिख रखी है कि जितने चमचे हैं ये इस बहुजन समाज की गले काट रहे हैं। ऐसे गले काटने वाले आरक्षण पे नहीं बोले वो कि पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दो, कोटे में कोटा। उनकी औकात है भाई। बीजेपी के क्या है वो, आरएसएस मनुवादियों के क्या है वो? एक सांसद ही तो हैं, टिकट भी उन्होंने भीख में दे रखी है। तो अगर वो बोलेंगे खिलाफ, किसी दुकानदार पर नौकर है, अपनी मर्जी से किसी को सामान दे सकता है, मालिक 4 थप्पड़ मारेगा, दुकान से निकाल देगा। यही औकात हमारे सांसद। समाज पहले होता, पार्टी बाद में होती है। अगर समाज पहले होता है तो महिला बिल पास हो गया। बताइए कि आपने ओबीसी समाज के लिए, छोड़िए ओबीसी समाज, आपने गुर्जर समाज के लिए कहाँ प्रतिनिधित्व मांगा? आरक्षण दिया 10% ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा अपने लोगों को। तो आरक्षण की बात करेंगे तो अपने लोगों को देंगे और तुम्हारा काटेंगे, ठीक है? इसी तरीके से महिलाओं का बिल पास हुआ है तो उनकी महिलाओं का बिल पास हुआ, तुम्हारा थोड़ी ना पास हुआ है। तुम्हें बोलने का अधिकार है क्या? तुम्हें मांगने का अधिकार है? हम शूद्र हैं, हम सेवा के लिए बने, इसीलिए हमारे लिए कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए सत्यशोधक समाज का दिल्ली में स्थापना दिवस 150वां वर्ष मनाया गया है कि अगर तुम हमें हक अधिकार नहीं दोगे तो हम छीन लेंगे। हिंदू राष्ट्र में हम जो है सबसे नीचे पायदान पे शूद्र। मुझे तो नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, मुझे तो संविधान चाहिए। मैं सबके बराबर हूँ। अगर मैं पढ़ गई हूँ तो मैं अगर कमा रही हूँ तो मैं सबके बराबर हूँ। मुझे ना चाहिए हिंदू राष्ट्र। सोशल मिटा दिया है संविधान से। देखिए, संविधान क्या, इन्होंने तो गौतम बुद्ध को भी देश से भगा दिया था, लेकिन क्या भाग गए क्या? कण कण में बुद्ध है, कण कण में संविधान है, ठीक है? कण कण में सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त महान है। किस किस को निकाल लोगे? खुदेंगे, जितना खोदोगे वही निकले। सावित्रीबाई फुले जी ने प्रथम जो स्कूल बनाया उसको खंडर बना दिया, उसके सामने गणेश जी का जो है मंदिर बना दिया, वो भी सोने का मंदिर बना दिया। अब आप जा रहे हैं अनजान, आपको इतिहास पता नहीं है, आप कहोगे ओहो बहुत सुंदर है, खंडर की तरफ तो कोई देखेगा ही नहीं। चाहे उस खंडर ने इस देश का निर्माण किया है, लेकिन वो खंडर मुझे पसंद नहीं है। तो यानी ये सरकारें स्कूलों को तो
जो है गौशाला गौशाला से भी बदतर बनाना चाहती है और मंदिर को जो है सोने का बनाना चाहती है, ताकि सब जो है घंटियां बजाएं और ये यूं ही भिखारियों की तरह मांगते रह जाएं। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि सावित्रीबाई फुले ने जो प्रथम स्कूल खोला था उसको हम भव्य बनाएं और लोगों को समझाएं कि अगर भव्य बनाना है तो स्कूल बनाओ, विद्यालय बनाओ, कॉलेज बनाओ, ITI बनाओ। हर गली में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, हर गली में स्कूल बनाने की जरूरत है, हर मोहल्ले में एक कॉलेज बनाने की जरूरत है, ITI बनाने की जरूरत है, लाइब्रेरी बनाने की जरूरत है, प्रयोगशालाएं बनाने की। जल्दी से विशेष सत्र बुलाओ और ये महिला बिल पास कर दो और अपनी महिलाओं को स्मृति ईरानी जैसी, सीतारमण जैसी को बिठा दो, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अब कंगना रनौत। पहले तो अश्लीलता परोसो, जवानी डल जाए तो पार्लियामेंट में इन सांसदों पे माया जाल चलाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90 सचिव हैं जिसमें से 3 पिछड़े हैं कुल, जिनकी आबादी 50%। हाँ, कांग्रेस अब जो है तो थोड़ा बिल्कुल ही तलेटी में चली गई है तो उन्हें ओबीसी याद आ रहा है। बताओ तुमने अपने जमाने में कौन सा ओबीसी को आरक्षण दे दिया? ठीक है, तुम भी जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अगर तुमने हमें आरक्षण दे दिया होता तो